तो गाइस आज की वीडियो काफी दांस होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करने वाला OTC यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, जिनका पॉल हेमन के साथ विलन हो चुका है। हम बात करेंगे लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली की भी। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में इन दोनों के नाम लाइक जो कर दीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आज की वीडियो एक मैच वीडियो रहने वाली है, जिसके अंदर हम स्मैकडाउन के प्रीव्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो ये मस्ट वॉच वीडियो है। यहाँ हम सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करेंगे विंस मैकमैन की न्यूज़ के साथ। विंस मैकमैन फिर से चर्चा में आ चुके हैं। रीजन है दोस्तों उनकी डॉक्यूमेंट्री। ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर 25 सितंबर को आने वाली है। लेकिन इसमें खास चीज़ क्या है कि इसमें दोस्तों अंडरटेकर, द रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, हल्क होगन को भी फीचर किया जा रहा है। यस, इसका ट्रेलर अभी से ठीक 15 घंटे पहले लॉन्च हुआ, मैंने देखा। उसके अंदर दोस्तों ऑस्टिन है, हल्क होगन है, सीना है, रॉक है, सब विंस मैकमैन के ऊपर अपने विचार साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके तहत मुझे गुस्सा आ रहा है कोडी पे। कोडी ने बैश एंड बर्लिन के बाद कहा था हमारी इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इसमें 100% WWE की ही इन्वॉल्वमेंट है। इवन दो विंस WWE का पार्ट नहीं है। मुझे लगता है WWE वालों ने कहीं ना कहीं यहाँ मनाया है नेटफ्लिक्स को, ताकि वो विंस के कुकर्मों को छिपा सके। अब देखेंगे दोस्तों क्या इसमें बातचीत रहती है। 25 सितंबर को लॉन्च होने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर, और विंस के ऊपर इस पर बहुत ज़्यादा राज खुलने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों उस बंदे की जो कि एक टाइम पर विंस के मुंह पर थूक कर चला गया था और अब लौटने वाला है। यस गाइस, ब्रेट द हिटमैन हर्ट जो है कंफर्म्ड हो चुके हैं रॉ के लिए। तो अपकमिंग रॉ के लिए दोस्तों ब्रेट द हिटमैन हर्ट को दोस्तों डब्ल्यू वालों ने बुक कर लिया है। यस, अगली रॉ सीजन प्रीमियर रहेगी। सीजन प्रीमियर क्या होता है? साल टू साल दोस्तों जो शो रहता है उसे सीजन प्रीमियर कहते हैं। तो एक साल बाद दोस्तों अब सीजन प्रीमियर लौट आया। अपकमिंग रॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि कैलगरी से लाइव रहेगी, और उसमें ब्रेट द हिटमैन हार्ट को कंफर्म कर दिया है डब्ल्यू वालों ने। द हिटमैन हार्ट अब आकर वहाँ क्या करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अगर शॉन माइकल्स को भी बुक कर दिया जाता है तो चार चांद ही लग जाएंगे, लेकिन ब्रेट द हिटमैन हार्ट को वहाँ बुक कर दिया है। और देखेंगे दोस्तों वहाँ हिटमैन हार्ट आकर क्या करते हैं, क्या किसी को कन्फ्रंट करते हैं या फिर स्वयं पिट जाते हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी थर्ड अपडेट की। थर्ड अपडेट जो अपनी जुड़ी है वो जुड़ी है सैथ रॉलिंस से। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है दोस्तों जब सैथ रॉलिंस को इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है। दरअसल सैथ रॉलिंस को कवर पिक से हटा दिया गया है। दरअसल WWE की वेबसाइट पर एक बैनर पिक दिखाई देती है हमेशा रॉ स्मैकडाउन की पर्टिकुलर। तो गाइज उसमें से जो रॉ का बैनर है ना, उसमें से गाइज सैथ रॉलिंस को रिमूव करके ब्रॉन ब्रेकर को डाल दिया है। रेसल टॉक की अपडेट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। WWE हैज़ अपडेटेड द बैनर ऑफ रॉ ऑन इट्स वेबसाइट विद ब्रॉन ब्रेकर रिप्लेसिंग सैथ रॉलिंस। तो सैथ रॉलिंस इंजर्ड क्या हुए गाइज, उन्हें रिप्लेस कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है दोस्तों सैथ रॉलिंस के लिए। सैथ रॉलिंस को जल्द लौटना चाहिए और गाइज अपनी जगह सुनिश्चित करनी चाहिए। वेल हम बात करते हैं उस बंदे की जिसने सुनिश्चित की है, लेकिन स्मार्ट वे में। फिन बैलर ने दोस्तों 70 दिन एज ए टैग चैम्प कंप्लीट कर दिया है। वेल मुझे तो विश्वास नहीं होता कि 70 दिन पहले इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी। ऐसा लगता है कि अभी पिछले शो में जीते थे। तो सैथ जो हमारे फिन बैलर है, क्या लिखते हैं इस पर? फिन बैलर लिखते हैं वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, यानी कि स्मार्टली वर्क करो, हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिन बैलर दोस्तों स्मार्टली यहाँ चैंपियन भी बने हुए हैं और किसी को फील भी नहीं हो रहा। तो ड्रू मैकेंटायर आप जानते हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। रीज़न बस यही है कि गाइस उन्होंने सीएम पंक के ऊपर हमला कर दिया है और अब राइवलरी और ज़्यादा लंबी जाने वाली है। पंक ने कन्फर्म कर दिया है कि गाइस ये मैच जो है सुनिश्चित करेगा उनकी राइवलरी को। और गाइस कहीं ना कहीं ड्रू मैकेंटायर आज क्या कन्फर्म करते हैं, वो कहते हैं कि जब पंक सर्वाइवर सीरीज में लौटा था तो सैथ रॉलिंस तो उससे तू मैं में फंस गया था, लेकिन मैंने उसी वक्त बिल्डिंग को छोड़ दिया था। तो यहाँ दोस्तों ड्रू दिखा रहे हो कितना हेट करते हैं सीएम पंक को। बताने की जरूरत नहीं है, जितना उन्होंने मारा है पंक को उतना किसी ने नहीं मारा पंक को। और राइवलरी इतनी लंबी जा चुकी है और ऑब्वियसली हम जानते हैं कितना हाई टेन के बीच में अब बैड ब्लड में सेटल होगा। तो यहाँ दोस्तों ड्रू मैकेंटायर कहीं ना कहीं दोस्तों फिर से शॉट लिया है। अब देखेंगे दोस्तों सीएम पंक का क्या इसके ऊपर रिएक्शन आता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो गाइस जॉन मॉक्सली को फिर से मेंशन किया गया है WWE द्वारा। एक टाइम था दोस्तों जब विंस मैकमैन पावर में थे, मॉक्सली बिल्कुल WWE से गायब कर दिए गए थे, जैसे कि क्रिस बैनवो। वेल जोक्स अपार्ट, यहाँ दोस्तों डीन एम्ब्रोस को काफ़ी लंबे टाइम तक WWE मेंशन नहीं की, बट यहाँ अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। RW वालों ने एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाली है रोमन रेंस की, बिग डॉग से लेकर ट्राइबल चीफ के सफ़र तक।
उसके अंदर दोस्तों डीन एम्ब्रोस को साफ साफ मेंशन किया गया है। ये जाकर आप WWE की वेबसाइट या फिर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। डीन एम्ब्रोस को साफ साफ यहाँ मेंशन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका फेस ब्लर है या फिर कोई कटआउट है। यहाँ दोस्तों एक चीज़ तो श्योर है कि WWE वाले डीन एम्ब्रोस को कंपनी में चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये दर्शाना चाहते हैं कि आपके लिए दरवाजे खुले। लेकिन मॉक्सली वहाँ AEW में अपनी ही WWE बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप जानते भी होंगे अगर आप WHG रोज़ देखते होंगे। तो मॉक्सली के लिए द्वार खुले हैं, ये चीज़ तो साफ हो चुकी है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपने स्मैकडाउन के प्रीव्यू की। स्मैकडाउन का प्रीव्यू दोस्तों काफ़ी तगड़ा है इस बारी का। कुल मिलाकर 4 सेगमेंट WWE वालों ने कंफर्म किया है। सबसे पहले हम लोगों को जियोवानी विंची का डेब्यू देखने को मिलेगा। डेब्यू कह लीजिए, रिटर्न कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। जियोवानी विंची ने बहुत ज़्यादा इसे हाइप किया है। मेरे हिसाब से किसी जॉबर को फेस कर सकते हैं या फिर किसी कमज़ोर रेसलर को। मेरे हिसाब से जियोवानी विंची इसके अंदर जीतने वाले हैं। काफ़ी तगड़ा डेब्यू उनका ये रहेगा। देन वी गॉट टिफनी वर्सेस बेली। वेल, ये मैच तो बनता ही है, जैसा बैश इन बर्लिन का आउटकम था नाया जैक्स वाले मैच का। ये बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। मेरे हिसाब से कोई भी जीत सकता है। पर्सनली वांट कि बेली इसमें जीते। देन वी गॉट कोडी रोड्स सेगमेंट। कोडी रोड्स एंड सोलो सिका के बीच में दोस्तों हमें फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है। कोडी रोड्स बताने वाले हैं क्या वो एक्सेप्ट करते हैं सोलो का चैलेंज। मेरे हिसाब से कोडी यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे ना भाई ऐसा नहीं है, होता है तुझे बार बार मौका नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से कोडी एक फाइटिंग चैंपियन है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। देन सोलो का मैच भी होगा। सोलो का मैच है इसके बाद, जो कि मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग है गाइस। ये होने वाला है द होल ब्लड लाइन का अगेंस्ट दोस्तों हमारे अपने थोमासो चैंपा और गाइज उनके मित्र जॉनी यानी कि DIY स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में 8 मैन टैग टीम मैच। काफ़ी तगड़ा मैच ये है। मेरे हिसाब से इसके अंदर ये जो बाकी के 4 है ना, इन्हें डिस्ट्रॉय किया जाने वाला ब्लड लाइन के द्वारा। बहुत तगड़ा मैच रहेगा और सोलो इसके तहत एक मैसेज सेंड करेंगे कोडी रोड्स को कि कोडी का क्या हशर करने वाले बैड ब्लड में। बात कर लेते हैं उस बंदे की जो कि कोडी की मदद कर सकता है बैड ब्लड में। यह है अपना OTC यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जिनका हो चुका है पॉल हेमन के साथ रियूनियन। तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि आज दोस्तों रियूनियन हो सकता है पॉल के साथ रोमन रेंस का आउटसाइड ऑफ WWE एक शो में जिसका नाम है पावर प्लेयर्स। इस शो में दोस्तों इनका एक सेगमेंट 22-23 मिनट का था। और गाइज इस पूरे के पूरे इंटरव्यू वाले सेगमेंट में रोमन रेंस ने बहुत सारी चीज़ें रिवील की। सबसे पहले तो पॉल हेमन ने उन्हें एक बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। वहाँ वो आते हैं और पॉल हेमन के गले लगते हैं, दिल गदगद हो जाता है। फिर दोस्तों बातचीत लगती है और सबसे पहला सवाल नेटफ्लिक्स से जुड़ा हुआ। वहाँ एंकर पूछती है, ये चीज़ कहती है नेटफ्लिक्स पर आप लोग जाने वाले हैं, आपका कंटेंट थोड़ा सा 18+ होगा, क्या कहना है रोमन? रोमन कहते हैं कि मुझे PG शो पसंद है क्योंकि ऐसे में हम ज़्यादा ब्रॉड जा सकते हैं, क्योंकि फैमिली में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। 18+ रहेगा तो बच्चे बूढ़े साथ में शो नहीं देख पाएंगे। यहाँ दोस्तों पॉल ने बात को काटा और ये चीज़ बोली कि 18+ भी अच्छा है अगर स्टोरी लाइन डिमांड करे तो। यहाँ ये चीज़ तो साफ हो चुकी है कि WWE वाले पूरे तरीके से 18+ नहीं जाएंगे। स्टोरी लाइन अगर ब्रूटल रहती है, जैसे कि इस बारी रॉक वाली रही थी, रॉक कोडी रोमन वाली रही थी, तो वहाँ चीज़ें 18+ हो गई थी। तो वैसे ही दोस्तों आगे WWE वाले अप्लाई करने वाले हैं, स्टोरी लाइन की डिमांड रहेगी तो ही आप लोगों को एजियर कंटेंट देखने को मिलेगा। जिसके बाद दोस्तों जब पूछा जाता है फीमेल लोगों के ऊपर, खासकर जो फीमेल ऑडियंस रहती है उन्हें आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो रोमन रेंस दोस्तों कुछ नहीं कहते हैं। पॉल कहते हैं यार तुम इस बंदे का चेहरा देखो, इससे अट्रैक्ट करने की जरूरत है क्या? इसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रोमन रेंस कहते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देन पूछा जाता है हील वर्सेस फेस के ऊपर, आपको कौन सा पसंद है? रोमन कहते हैं कि जनरली एज ए बेबी फेस निभाना काफ़ी आसान रहता है हील के मुकाबले, लेकिन हील में एक चीज़ ऐसी सही रहती है कि आप कुछ भी कहीं भी कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ रोमन रेंस हील को प्रेफर करते हुए नजर आते हैं। देन दोस्तों सवाल पूछा जाता है रोमन रेंस के उस रिमार्क के ऊपर जहाँ रोमन रेंस कहते हैं कि 2011 में शेयर जो था वो लगभग 11-12 रुपए, 11-12 डॉलर के आसपास था और आज $100 के आसपास है। तो रोमन रेंस को शाउट आउट है जो कि इस वक्त कंपनी का फेस बना हुआ है। तो इस पर रोमन रेंस क्या कहते हैं कि सीना ने कहा है तो सही ही कहा होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं कहा है। मेरे आने से इंडीड कंपनी को फ़ायदा पहुंचा, लेकिन मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अब कंपनी को इस लेवल तक पहुंचाए हुए हैं। हालांकि अगर सीना कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही है, ऑल क्रेडिट गोज टू मी। देन दोस्तों हमें देखने को मिलता है एंड जैसे में ब्रॉक लेसनर के ऊपर कमेंट करते हुए पॉल हेमन ये चीज़ कहते हैं कि वो NCAA एंड फॉर्मर UFC चैंप यानी कि ब्रॉक लेसनर के साथ लंबे टाइम तक रहे, लेकिन जब लेसनर गए तो उनकी डिमांड थी रोमन रेंस के साथ दिखाई दे और ये पूरी हुई।
उसके लिए वो ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि अगर उन्हें चोट भी लग जाती है और कोई कहता है रिंग में जाकर एक बंदे को तूने हाइप करना है और वो रोमन रेंस है, तो मुझे किसी भी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। रोमन रेंस है ही उस लेवल का सुपरस्टार, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों है एक प्राइम एथलीट, क्यों है ये फेस ऑफ WWE। इसके साथ साथ दोस्तों जो ये शो वाले इन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि रोमन रेंस फेस ऑफ द WWE है, क्योंकि नीचे क्या लिख कर आ रहा था आप भी देख सकते हैं, आंखें आपके पास भी है, लिखा हुआ है WWE's नंबर 1 बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन। और यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं ये शो वाले कंफर्म कर चुके हैं कोडी रोड्स को ये मेन अट्रैक्शन नहीं मानते, रोमन रेंस को मानते, तभी इन्होंने अपने शो पर ट्राइबल चीफ को बुलाया था अलॉन्ग विद पॉल हeyman। दोनों साथ हो चुके हैं गाइज, अब इंतजार रहेगा बैड ब्लड का, जहां गाइज रोमन रेंस रूमर्ड है कि आकर दोस्तों सोलो को कॉज करा सकते हैं अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विद जिमी ऊसो। वीडियो आज की इतनी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जो कीजिएगा, डू सब्सक्राइब आल्सो ऐसी अपडेट्स पाने के लिए। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।